सिट, बी स्टिल एंड लिसन। रूमी का ये शॉर्टेस्ट कोट है जिसमें बहुत गहराई है। हम कभी शांत होकर के कुछ सुनने की कोशिश नहीं करते ना, इसीलिए अपने जीवन में भटक जाते हैं। क्योंकि कायनात हमें ऐसे बहुत से इशारे करती है जिन्हें समझने के लिए हमें भीतर से शांत होने की आवश्यकता है। पर क्या करें, जिंदगी बहुत ही अफड़ा तफड़ी में घूम रही है। आवाधाबी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर की बातें सुनते हैं और बाहर की बातें सुनते सुनते हम जीवन में भटक जाते हैं। लेकिन जिसने भी अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुना है, जीवन में उसने बहुत तरक्की की है। मंथन में आज की जो मेरी मेहमान है ना, वो भी अपने अंतर की आवाज को सुनकर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक सिल्वर स्क्रीन की एक बहुत ही बड़ी स्टार से। वो इतनी बड़ी स्टार हैं कि वो जिस सीरियल में भी आती हैं, वो सीरियल उनकी वजह से भी हिट हो जाता है, क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत है। उन्हें यंगेस्ट बहू ऑफ टेलीविजन भी कहा जाता है। आपने उन्हें 7 फेरे, सलोनी का सफर, फिर बाबुल का अंगना छूटे ना, उतरन जैसे बहुत सारे सीरियल्स में उनको देखा होगा। तो उनकी प्यारी सी चौपी सी आवाज़ जो है वो आपको हमेशा मोह लेती है। और जितने भी घर में लगातार सीरियल देखने वाले लोग हैं ना, वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो आज मुझे लगा कि जिनकी सारी दुनिया फैन है, उन्हें एक बार आमंत्रित जरूर करना चाहिए, ताकि उनके हर पक्ष को हम अच्छे से समझ सके और जो उनके फॉलोअर्स हैं ना, वो उनसे वो तमाम बातें सीख सके जिससे कि वो भी अपने जीवन में तरक्की करें। तो चलिए, मैं आस्था चौधरी जी को, जो कि इंजीनियर थी, आपको बता दूं एक खास बात कि वो इंजीनियरिंग कर रही थी और इंजीनियरिंग से अपने आप को एक्टिंग की तरफ ले गई और अपने पूरे जो करियर है ना, उसको उन्होंने नए तरीके से क्राफ्ट कर लिया। तो ऐसे एक जबरदस्त इंजीनियर से आज हम बात कर लेते हैं। आस्था जी, आपको मैं एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आप उसे प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं, वेलकम। Hello, Hirensa. How are you? Hello, ma'am. Welcome. हाय। हेलो हेलो, नमस्ते। अभी यू? I'm so good. आप कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। बिल्कुल, आप ब्राइट, खूबसूरत, यंगेस्ट बहू जैसे अरे दिखती हैं, वैसे ही आज भी अब लग मैं रही हैं। यंगेस्ट नहीं हूँ। अब मैं यंग नहीं बची हूँ। पर, पर ये खिताब सिर्फ आपके पास है, यंगेस्ट बहू वाला। अरे, हाउ अभी कोई स्वीट, लेके हाउ नहीं गया। स्वीट। अभी कोई लेके नहीं गया मैम आपसे। सो हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग? ठंड कैसी हो रही है वहाँ? मैम आप देख ही रही हैं, 4-5 कपड़े पहन रखे हैं मैंने। है ना? बहुत जबरदस्त है, बहुत एंड यू जबरदस्त आर है। सो लकी कि मुंबई में एसी चल रहा है। मुझे मुझे एसी का नाम मत बोलिए, मुझे एसी के नाम से भी ठंड लग सकती है। आई नो। अरे पता है, मैं इनफैक्ट आई फील सो लकी बिकॉज आई हेट विंटर्स। लिटरली आई हेट विंटर्स। ओ मुझसे सहन ही नहीं होती है आना ना, मतलब मुझे मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है एंड आई हेट ओ विंटर्स। ओ सो ओके। आई फील सो गुड कि हाँ, मुंबई में ना विंटर्स नहीं होती एक्सट्रीम वाली। सो अगर होता हाँ, भी, थोड़ा सा टेम्परेचर डिप होता है। सो या इट्स फन, यहाँ पे फैन चला सकते हो, यू कैन वेयर एवरीथिंग। सो गुड थिंग। दैट्स वेल, दैट्स सो वेल। लेकिन मैम, दिल्ली की सर्दी का अपना मजा है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है दिल्ली की सर्दी। देखिए, मैं दिल्ली के पास एक जगह है अलवर, 2.5 घंटा दूर, मेरा वो होम टाउन है। सो इनफैक्ट हाँ, दिल्ली में जितनी ठंड पड़ती है ना, उससे मान लो 1 या 2 डिग्री कम टेम्परेचर अलवर में पड़ता है। राइट, एंड आई राइट। हेट इट। ओ उसके ओ कोई मजे नहीं है, कोई मजे नहीं है उस चीज के। अब मैं अपनी मतलब दिल्ली लोग की मुझे और कितना भी कन्विंस कर लेना ठंड के लिए, मैं सबको बोलूंगी देखिए, आई हेट विंटर्स एंड नथिंग कैन चेंज इट, बस ओ, खत्म। मेरी दिल्ली की बहुत बेइज्जती हो गई आज। मेरी दिल्ली और नहीं दिल्ली की नहीं, आई ठंड। लव दिल्ली फॉर फूड यार। मतलब मोमो, वहाँ हाँ, की शॉपिंग एंड वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। मतलब हाँ, तो मेरी कजिन्स वहाँ रहती है दिल्ली में, तो आई कीप विजिटिंग दिल्ली एंड आई लाइक इट। मतलब खाने वाने के ओ, लिए घूमने में मुझे मजा आता है। एंड स्ट्रीट शॉपिंग दिल्ली जैसी कहीं नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं नहीं है। है फिर। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल कभी नहीं। कभी तो दिल्ली से, हाँ हाँ, दिल्ली से काफी कम होता है। हाँ, अरे हु इज हाँ, फ्रॉम अलवर? हाय पूजा, समवन बहुत इज से फ्रॉम लोग हैं। अलवर। या देयर आर सो सीरियसली? मेनी पीपल फ्रॉम अलवर। मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं मेरे शहर से। नहीं नहीं, बहुत से लोग हैं, और अब तो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हिसार और अलवर ऐसी जगहों से हैं जिनके हाँ, बारे में हम पहले सोच भी नहीं सोच सकते भी नहीं थे।
सकते इज थे। सो गुड, एंड हाँ खास दिस तौर इज पे सो गुड। ओटीटी पे बहुत सारे लोग आए हैं जो दिल्ली, हाँ जयपुर, अलवर, मतलब राजस्थान की छोटी छोटी जगहों से हैं। एंड इट्स अ बिल्कुल। वेरी गुड थिंग। ये तो सच्ची बात है ना, और अच्छी भी बात है। मैम हाँ हाँ। जब मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि एक लड़की जो कि इंजीनियरिंग कर रही थी, हम्म। उसको क्या हुआ अचानक, उसने क्यों इंजीनियरिंग के बारे में ना सोच के फिल्मों की तरफ चली गई, क्या ऐसा क्या था, किस चीज ने अरे सो अट्रैक्ट आई किया टेल आपको? यू वन थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स ना एक्टर बन गए। या हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंजीनियर्स हैं। तो देखिए मैंने, हाँ हाँ, नरूला, ओहो ये भी है। बट सो मुझे ऐसा लगता है कि यार इंजीनियरिंग तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। आई ऑलवेज अच्छा। वॉन्टेड टू ज्वाइन डिफेंस। हाँ, मुझे एक ही सपना था कि मुझे डिफेंस में जाना है। वो वाह। हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, वाओ जैसा नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। एंड तो उसके बाद में मैं एकदम क्लूलेस थी, पढ़ने वढ़ने में मैं ठीक थी हमेशा से ही। तो हाँ। साइंस मैथ्स था ऑफ कोर्स, तो एग्जाम दिया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंजीनियरिंग क्लियर हो गया था। अच्छा। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को, हाँ, अगर फ्री सीट मिलेगी ना तो ही मैं करूंगी, अदरवाइज वो हम्म। डोनेशन वाला नहीं करना है। हम्म। लकीली आई गॉट फ्यू कॉलेजेस, तो उसमें एक कॉलेज मेरा हो गया। और हम्म। मैं पूरे टाइम यही रिग्रेट करी थी, यार ये क्यों हो गया है, मुझे तो नहीं करना ये चीज। एक इंसान अच्छा। होता है ना जिसको पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है, मैं ऐसी हो गई थी हाँ बिकॉज मेरा डिफेंस का नहीं हुआ। मुझे हाँ। सीरियसली नहीं पता था मुझे क्या करना है। सो इंजीनियरिंग करी थी तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो कर लिया जैसे तैसे। थर्ड ईयर तक आते आते आई वाज लाइक कि ये मुझे नहीं करना है यार, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। मतलब होता है ना, अच्छा। कुछ चीजें होती है जिसके लिए आप नहीं बने हो। सो आई थिंक वो हाँ, ऐसा था, बट ऑफ कोर्स पिताश्री ने पैसे भरे हुए हैं तो पढ़ना तो पड़ता ही पूरा नहीं। तो, हाँ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इट वाज माय फाइनल ईयर, फोर्थ हाँ ईयर था। हाँ। और जयपुर में ना देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रविंद्र रंगमंच, वहां पे ना थिएटर था, मतलब वो प्लेज होते थे। तो मैं और मेरे कुछ कुछ लोकल फ्रेंड्स हम लोग प्ले देखने वहां जाते थे। एंड वन ऑफ द रीजन था वहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं। तो हम ओहो। लोग, हाँ, तो हम प्ले देखने के लिए वहां से जाते थे। तो वो देख के ना मुझे ऐसा लगा यार ये इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ। आई डोंट नो व्हाट हैपन, सीरियसली मुझे वो था ना कि बचपन से कभी था ही नहीं वो दिमाग में। एंड बस ऐसा हो गया कि मुझे ये करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, एंड ये अलग है, बस दैट वाज बस। द होल थिंग। हाँ, तो मैंने घर पे बताया, ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड दैट टू फ्रॉम अ जाट फैमिली, सो यू नो हाउ इट इज, वेरी यस कंजर्वेटिव। आई हैव एंड मेरा, फ्रेंड्स। हाँ, सो मेरा पूरा खानदान जो है ना, पूरा खानदान वो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। ओ। तो बस, तो अब उनमें अगर आप जाके बोलोगे कि मुझे तो हीरोइन बनना है बस। तो बवाल तो होना ही था। तो हुआ, थोड़ा टाइम लगा मुझे सबको कन्विंस करने में, बट आई वाज वेरी श्योर। मैंने पापा को ना एक चीज बोली थी कि पापा मुझे जस्ट गिव मी 5-6 मंथ्स, अगर मुझे हाँ कुछ मिल जाता है अच्छा हाँ। तो ठीक है, अदरवाइज मैं जॉब कर लूंगी। हाँ सिंपल है ना। हाँ। तो बट इवेंचुअली या हो गया क्योंकि मैं आई थी। एंड फनी पार्ट ये है कि लोग अपनी जैसे स्ट्रगल और उसकी कहानी सुनाते हैं, एंड आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। एंड इट वाज माय फिफ्थ डे इन मुंबई हाँ। एंड आई वाज शूटिंग। अरे। दो इट वाज एपिसोडिक शो, मतलब वो आता था, एक हॉरर शो आता था, कोई है, तो हाँ उसमें हाँ था बहुत बहुत छोटा सा। फेमस था। बहुत हाँ, बट फेमस था था वो। छोटा सा, बट इट वाज माय फिफ्थ डे। मेरे पास कोई पोलियो वोलियो भी नहीं था, मुझे किसी ने भेजा ऑडिशन के लिए, मैं फाइनल हो गई। एंड बस उसके बाद चलता रहा, मतलब जो स्ट्रगल फेज होता है ना, जो लोग बोलते हैं यार मैं भूखा फुटपाथ पे सोया था, तो कुछ भी नहीं था ऐसा। भगवान, नहीं कुछ। अरे आपको फनी चीज पता है क्या है, हाँ। मुझे स्ट्रगल, काइंड ऑफ स्ट्रगल, एंड बोल सकते हैं कि मैंने ऑडिशन जो दिए थे वो पता है कब दिए थे, जो मेरा पहला शो एज ए लीड, सेकेंड शो एज ए लीड मैं कर चुकी थी आफ्टर 2010। तब होता है ना, आपका अच्छा। कुछ फेस चल रहा होता है कि जैसे शुरू में मैं आई थी तो इट वाज लाइक हाँ मैं जहां जाती थी ना, जहां पे हाँ। भी, मैं हर जगह शॉर्टलिस्ट हो जाती थी। क्योंकि वाओ। उस टाइम वो थोड़ा सा देवर लुकिंग फॉर इंडियन फेसेस, और हाँ थोड़ा सा हाँ। है ना पूरा शक्ल पे इंडिया छपा हुआ है मेरे तो उसके बाद, हाँ, तो पर उसके बाद सडनली होता है कि ऑफ कोर्स आप बैक टू बैक अपने शो कर लिया। हाँ। फिर मैंने ऑडिशन दिए। सो जो सो कॉल्ड स्ट्रगल पीरियड है वो मेरे तब आया। सो या ऐसी ही मेरी जर्नी रही एक्टिंग की अभी तक। माय गॉड। अच्छा आपको कोई गॉड फादर वगैरह कोई भी नहीं था जब आप नहीं इसमें नहीं, मेरा शुरू हुई? गॉडफादर कृष्णा जी है, बस वही है जो है। नहीं नहीं, हाँ। जो कपाड़ ऐसा कोई नहीं है, मतलब कोई गॉडफादर नहीं यार। एंड या ऐसा ही है। अरे। आप मुझे जानती हो वास्ता जी, हाँ हाँ, मैं लोगों का आप इस रीजन प्रोफेशन। पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ओह सो स्वीट, इनके बाद इनका पढ़ेंगे ना, हम लास्ट में पढ़ेंगे हाँ इन हाँ। लोगों का।
आप जिस प्रोफेशन में है इसमें यूजुअली अगर परिवार का कोई होता है या हाँ। कोई भी एक ऐसा हेल्पिंग हैंड होता है तो आपको काम मिल जाता है। हम्म। तो आपके केस में आप कह रहे हैं कि आपको सीधा ही काम मिल गया, नो तो ये बड़ी योगिता ताज्जुब जी, करने वाली चीज है। नहीं नहीं, आई थिंक इट्स अ मिथ। लेट मी टेल यू वन थिंग, टीवी में तो ये नहीं चलता। मैं बॉलीवुड का नहीं बोल सकती बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया है वहां पे कभी, मतलब ऑडिशन तक भी नहीं दिया, सो मुझे उसका हाँ बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट हाँ। टीवी के बारे में मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मतलब मैं एटलीस्ट किसी को नहीं जानती हूँ कि जिसकी फैमिली ऑलरेडी यहाँ है एंड वो एक्टर्स है, नहीं। सारे आउटसाइडर्स हैं और मोस्टली लोग नॉर्थ के हैं। मतलब मेरे 15 साल के करियर में मैं एक इंसान नहीं जानती हूँ जिसके फैमिली से कोई ऑलरेडी यहाँ पर है and वो एक्टर बन गए हो। सो टीवी में तो एटलीस्ट वो चीज नहीं है यार। वाह। फिल्म का मे बी हो, आई डोंट नो। अच्छा, 15 साल आपके यहाँ निकल चुके हैं इस जी। इंडस्ट्री में, तो आपने अच्छा बुरा सारे दौरों को बहुत प्यार से बहुत नजदीक से देखा भी हाँ। होगा, है ना? तो जो हम लोग ये कास्टिंग काउच वगैरह बहुत सुनते रहते हैं, क्या हम्म। आपने कभी इनसे दो चार किया? आपको लगा कि यार ये मेरे साथ इतने सालों बाद ऐसा हो सकता यार है? फनी पार्ट ये है कि टचवुड, लाइक आई सेड कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ सुनी है ये चीजें, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगी इस चीज पे। मैंने लोगों से सुना है, मैंने अपने क्लोज सर्कल में भी नहीं सुना। लाइक आई हैव सो मेनी फीमेल फ्रेंड्स ऑल्सो। हाँ। मैंने ऑनेस्टली नहीं सुना है एंड इस चीज के लिए मैं किसी के सामने भी बोल सकती हूँ कि एटलीस्ट मैंने नहीं फेस हम्म किया। और ना हम्म मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी, किसी ने एटलीस्ट टीवी का हम लोग बोल सकते हैं कि हमने नहीं सुना है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी में इतना ज्यादा ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि टीवी में जो पावर है ना वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, बिकॉज अच्छा। इवेंचुअली इट्स द चैनल जो आपको हम्म। फाइनल करता है। हाँ और हाँ। अगर होगा भी, एग्जिस्ट करता है, आई एम श्योर होगा बिकॉज कलयुग है, डेफिनेटली होंगी चीजें, तो वो बहुत नीचे वाले लेवल पे होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए इस चीज में। बिकॉज कोई आपके ऊपर आपको ये बोल के कि आप ये करो मैं आपको काम दूंगा, यार वो 10 लोगों को ऐसे नहीं बोलेंगे। राइट। इवेंचुअली तो वो काम तो उसी को देगा जो उनका इतना करोड़ों का बजट होता है किसी भी प्रोजेक्ट हम्म। का, उसको वो उसका हम्म। रिटर्न मिल पाए। राइट आप राइट। खाली लोगों को वर्बली बोल सकते हो, कमिट कर सकते हो, पर आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो आई थिंक टीवी का यही है। इवन अगर आज कोई प्रोड्यूसर चाहेगा ना कि उनका मैं शो करूं, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है जब तक वो चैनल से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। इट इज हाउ इट इज। हाँ। सो आई थिंक टीवी में, हाँ, मतलब टचवुड, मैं ये बहुत उससे बोल सकती हूँ कि मैंने नहीं फेस किया है। इनफैक्ट मेरी मेरे क्लोज फ्रेंड्स में भी नहीं सुना मैंने। मैंने लोगों से डेफिनेटली स्टोरी राइट। सुनी है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट नॉट समवन आई नो। सो दैट्स रियली, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, उनमें से ब्लेस्ड आप हैं। अच्छा, नुपुर अलंकार मैम भी जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि हेलो नुपुर एक्सपीरियंस जी, इज, कैसे हो? हाँ, इफ वी आर मेड फॉर इट, आवर टैलेंट एंड लक टेक्स अस देयर। अच्छा, आपके इस फिल्मी करियर, इस सीरियल के करियर के बारे में वो कह रही हैं कि हाउ स्वीट, आपका अरे शी इज अ आपका स्वीट हार्ट, टैलेंट। बहुत यस प्यारे हैं यस। वो। यस, शी इज रियली वेरी गुड, शी इज वेरी काइंड एक्चुअली। और बिल्कुल सही जगह गई हैं जहाँ पे कि काइंडनेस उनकी और भी या बाहर आ सकती है। बिल्कुल। मैंने अभी उनके बारे में बहुत रिसेंटली ऐसा पढ़ा था। सो आई हम्म। वाज लाइक कि वाओ, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। यस सो यस। नुपुर जी, मैं आपसे अलग से बात करूंगी इस बारे में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा आस्था जी, आपने अच्छे खासे समय से आप एक्टिंग करती जा रही हैं और आपको हमेशा लीड रोल मिले। आपने कहा इनिशियली आपने छोटा काम किया था, मतलब छोटा हाँ, सा रोल पहला था आपका, दूसरा शो पहला या। पहला दूसरा शो, उसके हाँ बाद आपने हाँ हमेशा लीड की तरफ हाँ ही रही। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके जो को स्टार्स हैं हाँ उन्होंने कभी ये सोचा हो कि यार हर बार इसे ही लीड मिलता है ना, हमें हमें साइड लाइन कर देते हैं, या हाँ। इसका सोर्स चल जाता होगा? तो कभी आपको ऐसा उनसे कैटरिंग सहने को मिला, थोड़ा खिंचाव? एक एक नहीं, मेरे सेट पे आई थिंक आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मुझे हमेशा ना अमेजिंग लोग मिले हैं सेट पर। मतलब एक्टर्स, प्रोड्यूसर एंड स्पॉट दादा तक, हाँ। सब लोग, मतलब आई थिंक मैं ये बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि हम्म। जिन भी लोगों के साथ मैंने आज तक काम किया है ना, हाँ। हम सब एक एक प्रोजेक्ट के अंदर ना वी वर लाइक अ फैमिली। तो मैंने वाओ। ये चीजें नहीं फेस की। मे बी आई एम समवन कि मैं खुद से जाके ना लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक है ना एक प्रोजेक्ट का पायलट शूट किया था। हम्म। सो वहां पर ना दो मेरी को एक्ट्रेसेस थी एंड बहुत ही उनकी जो वाइब जो आ रही थी ना वो ऐसी थी कि थोड़ी सी एटीट्यूड टाइप्स थोड़ा सा। दो आई वॉज द लीड देयर ऑल्सो। तो हाँ। मैंने ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आस्था शायद ये तेरा ना पहला प्रोजेक्ट होने वाला है कि जहां पर
वो जो हम सुनते हैं ना एक्टर्स की कैट फाइट होती है कि शायद वो हो हो सकती है, जाए। हाँ। बट यू वुड बिलीव हम लोग इतने अच्छे से हम लोगों ने काम किया, हमने इनफैक्ट इतना मजा किया। दे आर स्टिल इन टच विद मी, मतलब इस बात को बहुत साल हो गए। उसके हाँ। अलावा मेरा अभी तक तो नहीं हुआ है, बट हाँ ये जो आप ये जो बात बोलो ना कि सोर्स वाला, मैंने एक मेरा ना सहारा का मैं एक शो करती थी, तो उसमें एक कैरेक्टर के लिए कोई लड़की आई थी। आई डोंट नो हम्म। उसको क्या मिस कंसेप्शन था कि लीड्स जो होती है वो तो भैया सोर्स से आती है। तो ऑफ कोर्स शी टोल्ड मी द सेम थिंग, मेरे मेकअप रूम में थी वो, तो मैंने ना उसको पूछा कि पहले तो आप ये बताओ आपको ये बताया किसने है। तो मुझे हाँ। बोलती है कि उसने अपनी फ्रेंड का नाम लिया। मैंने कहा सॉरी बट आई डोंट नो हर, कौन है ये? कहते हैं कि हाँ, इन्होंने ये मतलब एपिसोडिक जो शोज आते हैं हाँ। हाँ। सावधान, क्राइम पेट्रोल, ऐसा कुछ कुछ किया था। हाँ। तो मैंने कहा कि यार देखिए आपको ये जो बताया है ये यार आई थिंक ये मेरा फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ लीड है, तो एटलीस्ट मैं तो ये बोल सकती हूँ कि नहीं होता है। एंड आई एम श्योर कि ऐसा हो सकता है कि कई बार है ना आपको जब चीजें नहीं मिलती हैं तो या। आपका थोड़ा सा दिल में खटास आ जाती है ना चीजों के लिए। तो उस टाइम हम्म। आपका जो दिमाग है आई थिंक वो सब नेगेटिव चीजें ही देखना चाहता है, मे बी दैट वाज द केस। बट दैट वन इंसिडेंट आई रिमेम्बर, किसी ने मुझे बोला था कि अरे लीड्स है तो ऐसा होता है कि दो तीन जो बचती है ना तो सोर्स वाली होता है। मैंने कहा यार इतना होता तो मैं तो बहुत काम कर रही होती। मुझे तो नहीं मिला यार। बिल्कुल ठीक आपने It's बोला। not working then. मेरे सोर्सेस काम नहीं कर रहे। सोर्सेस फिर से अच्छे से हाँ, लगाइए। आई नीड न्यू सोर्सेस नाउ। यस। यस। हाँ आस्था जी, आप ना, मुझे ऐसा लगता है यू आर अ काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर, और आप ना बहुत बड़े बड़े जोखिम उठाती हैं, मतलब यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। जैसे इनिशियली आप जब आप अपने इंजीनियरिंग छोड़ करके एक्टिंग में आई, बिना ये हाँ सोचे कि इंजीनियर बन जाती तो एक स्टेबल जॉब होती है ना, आराम से जिंदगी चलती, और लोग सलाम ठोक रहे होते सुबह शाम आपको, इंजीनियर मैडम है अरे। ना। और उसके बाद आप सीरियल्स में आ गई। फिर हाँ आपने जब अच्छे खासे आप अपनी मतलब पॉपुलर हैं, सब कुछ है, जहाँ फैन फॉलोइंग है, डायरेक्टर्स आपके लिए होते हैं कि ठीक है जी इनको लीड लेना है, आपने उस टाइम शादी करने की सोची और आपने शादी भी कर डाली। मतलब आपको कभी ये खौफ नहीं हुआ कि शादी करने के बाद यूजली डायरेक्टर्स हाँ थोड़ा सा रुक जाते हैं कि यार इसको साइन करवाएं ना करवाएं, आगे सी कमिटमेंट कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, कहीं हम्म ये काम छोड़ ना दे बीच में। हाँ मतलब ये हाँ बहुत सारी चीजें सिर्फ लड़कियों के साथ होती है, लड़कों के साथ तो ऑफकोर्स नहीं हाँ होती। करेक्ट। आपको डर नहीं लगा? योगिता जी पता है मैं आई थिंक 2008 और 9 तब से मैं शादी करना चाहती थी। अरे So, बाबा। ये हुई नहीं यार, ये हुई मेरी अब है। मतलब इतने साल से वो शादी हुई नहीं बस। मतलब जो मुझे मेरे पहले शो से जानते हैं तो मैं तो बहुत बोलती थी। सी आई एम नॉट समवन हु इज वेरी ओवर एम्बिशियस, आई एम नॉट एट ऑल। सो। मुझे ऐसा है कि हाँ मेरे लिए कैसा है ना, एक्टिंग जो है दिस इज समथिंग आई लव। मुझे ये खुशी देती है, मुझे ये मेरा पैशन है। हाँ। बट ये मैं इसको है ना एक करियर के जैसे ना ले नहीं पाती हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार हाँ। मुझे इसी में ही रहना है। हाँ। मैं वही चीज कर सकती हूँ जो मुझे खुशी देगी। तो शादी का ऐसा था, मैं अपने फर्स्ट शो में बोलती थी यार आई गेट मैरिड, मैं तो ना सेटल हो जाऊंगी, मुझे तो ये इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। एंड मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी अब हुई है। तो अब ऐसा आप मतलब सेटल हो मुझे रही डर हैं। वर वाला ऐसा नहीं था कभी भी, बट ऑफ कोर्स आई ऑलवेज वांटेड टू गेट मैरिड। अच्छा, आपको अब जो रोल्स मिलते हैं तो उसके लिए जो अप्रोच करते हैं डायरेक्टर्स, तो क्या उनके दिमाग में ऐसा कुछ होता है कि अब आप ऐसा करो ना, अब आप दादी का रोल कर लो? क्योंकि ये लोग नहीं क्या नहीं करते ऐसा हैं तो ना। नहीं होता है। हाँ। बट जो मेरा लास्ट जो शो था केसरी नंदन, हम्म। उधर आई प्लेड अ मदर। हम्म। उसमें जो बच्ची थी वो 8-9 साल की थी। एंड आई हम्म। थिंक वो मेरे करियर का वन ऑफ द ब्यूटीफुल शो है, मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड मतलब बेस्ट सीन जो मैंने अब तक किया ना वो शो में किए हैं। तो हाँ ये डेफिनेटली टीवी का एक इश्यू है कि आप जिस टाइप के कैरेक्टर करने लगते हैं ना, अगर आप नेगेटिव करेंगे ना अनफॉर्चुनेटली आपको पॉजिटिव का कॉल ही नहीं आएंगे। और आपने जैसे अगर माँ आप बन गए हैं तो आपको सिमिलर आएंगे। ऑनेस्टली मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी मेरा कैरेक्टर है उसमें इनफ कैलिबर है और जो सीन्स मुझे मिल रहे हैं इफ इट मेक्स मी हैप्पी, सो मुझे नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि यार ऑफ कोर्स वंस यू क्रॉस 30 है ना, वो 30 की एज के बाद में तो वो जो यंग एज ग्रुप वाले जो शोज हैं आप उसमें इतना दिमाग लगा नहीं सकते। तो आई एम ओके विद द फैक्ट कि अगर मुझे मैच्योर लव
स्टोरी या यंग बच्चे की माँ का आता है, बस मेन चीज है कि वो सेंटर होना चाहिए कि हाँ मुझे करने में मजा आए बस। सो मुझे उस चीज से ऑनेस्टली मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है, एंड लाइक आई सेड आई एम नॉट ओवर एम्बिशियस। मुझे ऐसा कि जो भी मैं कर रही हूँ आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी बस। पता है आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर चीज में ना यू आर ओपन टू एवरीथिंग। और जो लोग ओपन टू एवरीथिंग होते हैं ना और एवरी सिचुएशन होते हैं, भगवान फिर उनके ऊपर बहुत दया भी करते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो लेने के लिए गिफ्ट बैठा हुआ है, पता शायद नहीं इसको कर अच्छी चीजें ही देते रहे नहीं कर हैं। रहे बट ये मुझे You इतना are दया नहीं getting, चाहिए, मुझे बस प्यार चाहिए। मैं हमेशा वही पता है एक है। चीज बोलती हूँ कृष्णा को कि मैं एक ही चीज जो मांगती हूँ हमेशा कि आपके और मेरे बीच में जो प्यार है ना, ये कभी कम नहीं हो, देन एवरीथिंग इज ओके। मैं उनसे मतलब मैं उनको भगवान जैसा मानती भी नहीं हूँ, पता है। इट्स फनी कि मैं कृष्णा को ऐसा है कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। उनको मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, इनसे मैं लड़ाई कर सकती हूँ, इनके सामने मैं रो सकती हाँ। हूँ। तो वो मैं इनको मुझे लगता है मैं भगवान की कैटेगरी में नहीं रख पाती हूँ। मतलब लोग होते हैं ना कि भगवान से हाथ जोड़ के पूरा टाइम बैठे रहते हैं। मेरे को ऐसा है कि ही नोज व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई डिजर्व। तो मुझे एक्चुअली उनकी दया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। मतलब मैं बस ये चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो प्यार कभी नहीं जाए, बस कि मैं उतनी ही इक्वली उनसे कनेक्टेड रहूं, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, वो मेरा फेथ नहीं जाए उनके ऊपर से, वो प्यार नहीं जाए बस। सो आई थिंक वही है। आपकी ये मासूमियत एक्चुअली बनी रहे पूरी जिंदगी। टच वुड, दिस इज पता रियली नहीं। सो सो नाइस। अच्छा, आपका मोटिवेट करने वाला कोई एक ऐसा पॉइंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट बहुत करता है, मुझे इंस्पायर मैं करता हो? खुद ही कर सकती हूँ, मैं खुद ही कर सकती हूँ, मुझे और कोई नहीं कर सकता। मुझे आप 10 अच्छी चीजें बोल दोगे, 10 बुरी बोल दोगे, मुझे अच्छा या बुरा फील कराने वाली मैं खुद हूँ। मुझे मेरे अलावा कोई कुछ नहीं करा सकता। अगर मैं मुझे कोई चीज करनी है तो इट्स ओनली मी, जो खुद को बोल बोल के मैं करवाऊंगी। अदरवाइज आप बोलते रहो, मुझे अगर नहीं करना होगा मैं नहीं करूंगी। सो आई थिंक मैं खुद हूँ। आपकी मम्मी आपके इस एटीट्यूड को लेकर के कभी आप पर नाराज होती थी? मैं हमेशा से बहुत ही अच्छी बच्ची रही हूँ। इनमें मेरे हम्म। जितने भी कजिन्स हैं, मेरे भाई बहन जो मेरे से बहुत छोटे हैं, तो मुझे आज तक ताने देते हैं कि दीदी आपकी वजह से हमें बचपन में सुनना पड़ता था। सो वो जो बच्चे नहीं होते हैं जो शरारत नहीं करते, आदर्श बच्चे जो होते हैं, सो मैं बचपन में ना ऐसी थी कि अपने काम से काम पढ़ाई करना है। एंड या मैं हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आगे रहती थी। डांस, डिबेट, उसमें मैंने बहुत प्राइज जीते हैं, बहुत सारे। हाँ। तो मम्मी को ऐसे कभी शिकायत नहीं हुई, कभी मेरे पेरेंट्स को टीचर्स ने नहीं बुलाया कंप्लेंट करने के लिए। सो आई वाह। थिंक उनको कोई कंप्लेंट ऐसे है नहीं। बाकी तो वही अच्छी बता बच्ची। पाएंगे। हाँ। अच्छी बच्ची हैं आप। अच्छा, अब फिल्म लाइन में आप, सीरियल्स लाइन में आप इतना कुछ कर रही हैं, तो मम्मी पापा से जब आप मिलती होंगी तो वो किस तरह से अपनी खुशी जाहिर करते हैं? देखो मेरी बेटी टीवी में काम करती कुछ है, नहीं ऐसे वाला? बोलते वो कुछ नहीं बोलते। वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये जो है ये सिर्फ बाहर वाले करते हैं, घर वाले आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देते ही नहीं है। उनके लिए और आप अभी भी पागल हो। सो कोई कोई मुझे एक्स्ट्रा टेंशन नहीं मिलती है घर पे। उनके लिए मैं ओहो। मतलब आस्था हूँ। ये अड़ोस पड़ोस के फिर भी लोग दे देते हैं, नॉट देम। बट ऑफ कोर्स आई नो फॉर द फैक्ट कि दे आर सो प्राउड ऑफ मी। एंड मैं चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी में जो भी चीजें करूँ, एंड हम्म। मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा हमेशा ना मुझसे खुश रहें बस। मैं कुछ भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूँ कि मेरी वजह से वो इतना भी उनको हर्ट हो। सो दैट्स ऑल आई वांट। ब्यूटीफुल। आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो आप चाहते हैं कि अब पूरे हो जाएं? अभी तक तो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है कोई है ऐसा ड्रीम? है। सो आई डोंट नो कि मुझे यहाँ वो शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैं अपना एक खुद का एक एनजीओ तो नहीं बोलूंगी, मैं एनजीओ नहीं चाहती हूँ, पर ऐसा एक सेंटर खोलना चाहती हूँ जो ओल्ड एज पीपल के लिए डेडिकेटेड हो। एंड जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट समवन जो मैं चीजें बोलती हूँ, बट आई हैव बीन डूइंग इट। पर वो ऐसा है कि वाओ। मैं एक डेडिकेटेड, आई वांट टू डू समथिंग थोड़ा सा बड़ा लेवल पे, क्योंकि अभी ऑफ कोर्स मैं कोई ऐसे मल्टी मिलियनर नहीं हूँ कि मैं
एक से ज्यादा लोगों के लिए वो कर पाऊं। जितना मेरी क्षमता में होता है मैं थोड़ा बहुत ही कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ बस लाइफ में कि भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए कि अगर किसी को भी वो जरूरत है ना, तो मुझे वो सेकंड थॉट नहीं देना पड़े। दैट्स ऑल। तो वो एक मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे एक चीजें कुछ करना चाहती हूँ, एंड आई नो मैं वो करूंगी, वो मुझे पता है वो मैं कर लूंगी। एंड लकीली मेरे जो हस्बैंड है, ही इज अ डॉक्टर, सो वी आर ऑन अ सेम पेज। उसका भी ऐसा ही है कि ही इज डूइंग द सिमिलर थिंग, प्रोफेशनली ही इज डूइंग इट। एंड हम दोनों का वो एक सेम ड्रीम है कि हमें इवेंचुअली वी वांट टू ओपन अ ओल्ड एज होम, मतलब फॉर फ्री, मतलब आप ऐसा नहीं वाह, कि वो चार्ज करके वो, मतलब समथिंग। सो वो एक है इतनी टू अच्छी। बी टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट है वो, ये तो हो गई कि वैसे वाला। उसके अलावा मटेरियल चीजें भी बहुत सारी है भाई, ऐसा हाँ ये तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया, बट ऑफ कोर्स मटेरियल चीजें भी है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वो सब भी है। है। तो कोई एक सीक्रेट ड्रीम बता दीजिए फिर। सीक्रेट ड्रीम, सीक्रेट हाँ। नहीं होगा, आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता होगा कि मुझे रोनाल्डो से मिलना है। सो मुझे दो लोगों से मिलना है आई नो। सो मुझे दो लोगों से मिलना है, एक मुझे ऋतिक से मिलना है, बट मैं ऋतिक को ऐसे फैन नहीं मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैं इस चीज को लेके बहुत हूँ कि मैं उनको तभी लाइक अ मिलूंगी जब को वो स्टार। प्रोफेशनल ग्राउंड पे, हाँ, नॉट लाइक अ को जस्ट स्टार। मतलब प्रोफेशनल ग्राउंड पे, मे बी कि कभी ऐसा हो कि मेरे टीवी सेट पे वो अपनी मूवी प्रमोशन के लिए आए हों एंड मुझे ऐसा नहीं मिल रहा। बट मुझे है ना बर्ड से मिलना है, रोनाल्डो से मिलना है, और अच्छे से मिलना है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो मैं ढंग से उनसे बात नहीं कर पाऊँ, मतलब एटलीस्ट अभी तो ऐसा होगा कि हाँ अभी उनका क्लब चेंज हो गया, तो आई थिंक इट्स लिटिल इजी। अभी तो मैं, हाँ, एक तो मेरा है वो सीक्रेट ड्रीम नहीं है, वो बहुत लोगों को पता ही होगा, आई एम श्योर। हाँ, आपके पेज पर नजर आता यार है। यार नीचे लोग रोनाल्डो रोनाल्डो निकलने लगे हैं। मैं कहती रही हूँ, आपकी पेज पर वैसे भी लिखा हुआ रहता है, आपकी आपकी वीडियो हाँ, देखिए, आप पिन सो कर रखा है उसे। इट्स लव। मतलब हाँ, मतलब एक्चुअल में आपको बताऊं, एक जो इस साल मेरा वन ऑफ द ड्रीम था जो मुझे पता है अब शायद कभी पूरा नहीं होगा। सो आई ऑलवेज वांटेड टू वॉच रोनाल्डो प्लेइंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड जर्सी, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब ही यूज्ड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब जब वो वापस आए थे तो वो मेरा प्लान एग्जीक्यूट हुआ नहीं, एंड वो ऑलरेडी क्लब छोड़ चुके हैं। तो वो एक ड्रीम है जो शायद हाँ। कभी पूरा नहीं होगा, बट ठीक है, अब लाइफ है, क्या करे। कुछ हाँ चीजें अधूरी भी रह जानी चाहिए। एग्जैक्टली, तो अभी हाँ। उस पे 2 दिन रोके, थर्ड है, मैं अब क्या रूं। बिल्कुल ठीक किया आपने। अच्छा, आपको, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है किसी बात का रिग्रेट ही नहीं होता होगा लाइफ में, होता है? जनरली नहीं होता, नहीं होता। मतलब मेरे साथ क्या है कि मुझे अगर कुछ बुरा लग रहा है ना, मैं एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन लगेगा, पर थर्ड डे आई बी लाइक कि अ, ठीक है यार। तो मैं रिग्रेट जनरली नहीं करती हूँ, मुझे नहीं होता है। सो गुड। और हाँ, दैट्स सो गुड। मतलब इससे ना सोल भी शांत रहती है, कोई टेंशन ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं नहीं, बर्डन नहीं अपने ऐसा ऊपर। नहीं कि मैं बहुत शांत रहती हूँ, मेरा मन बहुत शांत रहता है। लाइक एनी एनी अदर ह्यूमन, मतलब मैं स्पिरिचुअल लेवल पे उस जगह पे नहीं हूँ भाई। मतलब शो द पिक्चर, अच्छा बहन अलग से दिखा दूंगी तुझे फोटो, मेरी फोटो पीछे। सो हाँ, मेरा मन बहुत शांत रहता है। ऑफ कोर्स यार, मुझे भी चीजें बॉदर करती हैं जब आपके सराउंडिंग्स कुछ ना कुछ होते रहते हैं। इवेंचुअली दीज आर ह्यूमन इमोशंस राइट, कि हम्म, अच्छा फील करना, बुरा फील करना, तो मुझे भी होता है। वैसा कुछ नहीं कि बहुत शांत मस्तिष्क वाली नहीं हूं मैं, मुझे भी है शांति। ऑनेस्टली। ओके। बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल हाँ सच सच बोल रही हैं। हाँ, अच्छा, मतलब डॉक्टर वो साहब। झूठ बोल के लोगों को क्यों मिसगाइड करूं कि अरे मैं तो बहुत ही एकदम ना शांत दिमाग वाली संतू, नहीं भाई, मैं सब सब तरह से, जैसे सबका दिमाग है मेरा भी वैसा ही है। सो ऑफ बहुत कोर्स आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं उस पाथ पे हूँ, बट ऐसे कोई बहुत आगे थोड़ी ना बढ़ी हो अभी तक। बढ़ जाएंगी, धीरे धीरे ही सही बढ़ हाँ। जाएंगी। अच्छा, आप जिस प्रोफेशन में है ना, उसमें लोग अक्सर ना बहुत परेशान रहते हैं फैंस से। हम्म। क्योंकि जब जब मैं कोई लाइव करने वाली तो अक्सर मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमारी बात करा दो। लोगों को ऐसा लगता है कि सबके साथ ना मेरी वन टू वन है। तो कई बार हाँ मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ कि मैं अब इन्हें क्या जवाब दूं। हाँ हाँ। क्योंकि बॉदर करना किसी को ऑकवर्ड लगता है। हम्म। तो आपके साथ ऐसे वाले मोमेंट्स आते हैं जब आपको लोग मतलब चाहते हैं कि आप उनके हर सवाल का जवाब दें, हर बार जवाब दें। तो आप कर हाँ, पाती हैं इतना? देखिए मेरा जो इंस्टा पे, मैं बहुत पुरानी तो हूँ नहीं, मैं इंस्टा पे कुछ साल पहले ही आई हूँ, और ना मेरे कोई मिलियंस फैन है अभी तक। फिर भी। तो अभी तक जितने इनबॉक्स आते हैं ना, हाँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ
मुझे हाँ गालियां भी बहुत पड़ती हैं, ऐसा हाँ नहीं कि हेट मैसेजेस भी आते हैं हाँ और ट्रोलिंग भी होती है। हाँ मैं कभी कभी जब बहुत गंदे मूड में होती हूँ ना, जब मेरे अंदर वो चुड़ैल आ रखी होती है, मैं उनको भी जवाब दे देती हूँ। हाँ, तब मैं ऐसा होता है कि आज तो मैं इसको भी जवाब दूंगी। नॉर्मली मैं अच्छे मैसेजेस को देती हूँ, बट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात, आप मुझे जानते नहीं हो, है ना। यू नो हाँ नथिंग अबाउट मी और माई लाइफ और माई इक्वेशन विद अदर्स, फिर भी आप अजीब से मुझे मैसेजेस कर रहे हो, तो मैं उनको भी जवाब दे देती हूँ। पर फिर मेरे को लगता है छोड़ यार, इतना क्या एनर्जी दे रही हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई अच्छा या क्रिटिसाइज भी कर रहा होता है, मैं कोशिश करती हूँ। आज से ही नहीं, मैं एक्चुअली फेसबुक के टाइम से आई एम डूइंग इट। तो अच्छा। मैं, हाँ, मैं जवाब देती हूँ जितना कोशिश मैं कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ जब मेरे ना बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं एक इंसान रखूंगी सबको जवाब देने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो है, नहीं नहीं, उसको मतलब बता दे आप नहीं नहीं, मैं रियल ह्यूमन को सैलरी पे रखूंगी यार, कि एटलीस्ट जवाब मेरे दो। बिहाफ पे जस्ट टाइप। हाँ, जितना मैं कर सकूंगी मैं कर लूंगी, बाकियों को एटलीस्ट वो पर्सनलाइज एक टच देते ना। सो सब स्वीट ऑफ यू, एक्चुअली यू आर सच अ क्यूट पर्सन। मजा आ गया नहीं, आपसे बात बहुत बड़ी करने में। चुड़ैल हूँ, ऐसा नहीं है। जब आता है तो बहुत गंदा वाला आता है मुझे भी। वो ऐसे स्वीट जो आपने चुड़ैल वर्ड बोला ना, वैसे स्वीट तो बहुत ही मुझे लगता है कि रेयर है, रेयर। रेयर हाँ, टू आई थिंक फाइंड। यू शुड आस्क माई हस्बैंड देन, वो मैं कितना उसको स्वीट लगती हूँ फिर। मैं एक्चुअली आपसे ये पूछना चाह रही थी, दो अलग अलग हाँ प्रोफेशंस हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, एक हीरोइन साहिबा हैं। तो इन दोनों की पटरी जो है वो एक साथ चलती कैसे होगी, क्योंकि दोनों का सोचने का तरीका तो बिल्कुल अलग होगा, है ना। नहीं, हम दोनों की जो कोर वैल्यूज है वो बहुत सेम है, बहुत ज्यादा। और वैसे तो देखो, अभी 8 महीने हुए हैं, तो 8 महीने में भी तो हम अभी तो एक दूसरे को जान रहे हैं। अभी तक आप बोल नहीं सकते कि हम एक दूसरे को पूरी तरह से जान पाए हैं। एंड इट वाज नॉट लाइक कि हम लोग पहले डेट कर रहे थे, मतलब वी मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड एंड वी जस्ट क्लिक एंड घर पे बात की एंड इवेंचुअली शादी हो गई, तो ऐसा वाह। ऐसा हमारे केस में हुआ था। बट हम दोनों की जो कोर वैल्यूज है ना, हाँ जो लाइफ को देखने का जो एक नजरिया है, या जो लाइफ गोल्स हैं, हाँ वो हाँ। बहुत सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, इसीलिए मेरे को अच्छा लगा था वो। तो ऐसा है कि हाँ, मतलब डिफरेंसेस नहीं है, बट हाँ, उसके लिए क्योंकि मेरा प्रोफेशन बहुत अलग है, बहुत नया है, तो कई बार उसको कुछ कुछ चीजें समझ में आती ही नहीं है। सो एंड ऑफ कोर्स मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आती है वो डॉक्टर्स वाली। तो हाँ, पर हम लोग कर लेते हैं मैंने, जैसे जैसे कोई टचवुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि अरे ये कैसे क्यों अलग सोच रहा है या उसको लगाओ, नहीं। टचवुड वो ऐसा नहीं है। तो आई सो थिंक बिकॉज नाइस। वो कि दोनों का जो, अगेन लाइक आई सेड, कि कोर वैल्यूज दोनों की अगर सेम है, देन यू आर ऑन अ सेम पेज, तो दैट्स द केस। दैट्स सो नाइस। अच्छा, आपको कभी ऐसे इनसिक्योरिटी होती है जब एक शो और दूसरे शो के हाँ, बीच में गैप होता है तो? नहीं। बिल्कुल भी नहीं होती है। आई थिंक यू शुड आस्क माई फ्रेंड। मुझे ना मुझे रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज होती है, वर्क वाइज मुझे इनसिक्योरिटीज नहीं होती, पर मुझे स्ट्रेस होता है। दिस अ डिफरेंस। मुझे हाँ इनसिक्योरिटीज नहीं होती ना, मुझे मुझे एक या दो शो का मैं बोल सकती हूँ कि जहां मुझे लगा था कि शायद मैं क्यों नहीं हुई हूँ फाइनल, उसका भी बहुत वैलिड रीजन था, बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू कृष्णा एंड आई वॉन्टेड टू डू इट। अदरवाइज हाँ। नॉट अ सिंगल शो जहां मुझे लगा होगा कि यार वाई आई एम नॉट देयर, मैं क्यों रिप्लेस हो गई हूँ। सो नहीं होती मुझे, पर हाँ, ना मुझे जेलिसी होती, बट मुझे स्ट्रेस होता है डेफिनेटली। मैं चीजें दिल पे लेती हूँ, वो एक दो दिन रोती हूँ, थर्ड डे आई बी फाइन। पर इनसिक्योरिटीज मुझे रिलेशनशिप्स में नहीं होती है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। यस यू हाँ, आर। तो मतलब जैसे मैं लोगों के सुनती हूँ कि लोग एक दूसरे के फोन चेक करते हैं, या यार मैंने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, मतलब ये चीजें मुझे बॉदर ही नहीं करती है। कभी कभी मुझे लगता है कि देयर सम प्रॉब्लम विद मी, बिकॉज होना चाहिए क्योंकि सब कर रहे हैं, नहीं पर नहीं, आई डोंट नहीं नो, होना मतलब चाहिए। मुझे ऑनेस्टली योगिता जी मुझे नहीं पता कि वो सही चीज है या नई चीज है। बट हाँ, अगर वो इनसिक्योरिटी वर्ड ले रहे हैं, तो मैं अपने आप में मैं इतनी कंटेंट हूँ कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है। काम को लेके मुझे स्ट्रेस होता है, इनसिक्योरिटी नहीं होती। लवली। अच्छा, जब थोड़ा सा भी ऐसा कोई फेज होता है, थोड़ा डल फेज लाइफ में, है ना, हर किसी की लाइफ में हाँ, ऐसे सर्कल चलता रहता है, बहुत अच्छा, थोड़ा नीचे, थोड़ा लो फेज आता है, उस वक्त अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या खास करती हैं? ओके, ऑनेस्ट आंसर, जब वो लो फेज चल रहा होता है ना, एक्चुअल में लो फेज जब चल रहा होता है तो सब लो रखा होता है। ऑनेस्टी यही होती है
कि ऑनेस्टली ये चीजें होती हैं कि जब आपका वो अगर मैं बोलूँ कि अ, आपके पास काम नहीं है और मे बी इट्स योर पर्सनल लो फेज, जब वो लो होता है ना तो हर चीज आपको लो ही दिखती है। आपको उस टाइम कितना भी कुछ भी बोल दे, आप मुझे 10 अच्छी चीजें बोलेंगे ना, सब ऊपर से जाएगी। बिकॉज जब तक मैं यहाँ से और यहाँ से सिंक में नहीं हूँ तो वो चीजें ठीक नहीं होंगी। तो जब लो फेस चल रहा होता है तो मैं, और आए हैं ऐसे लाइफ में अलग अलग टाइप के, पर्सनली प्रोफेशनली लो आए, काफी आए हैं, बट आई थिंक आई एम अ फाइटर। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं बहुत रोती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली इट इज माई लाइफ एंड दिस इज माई स्टोरी। तो मैंने बोला ना, मुझे खुद ही मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं कर सकता। तो मैं रोती भी हूँ, मैं पूरे पूरे दिन सोती भी रहती हूँ, सब सब करते हैं जैसे हर कोई करता है। तो बट फिर मुझे ऐसा लगता है एक दिन कि यार अब बहुत हो गया, मुझे एक झटका लगेगा एक दिन और फिर मैं सब चीजें ठीक करने लग जाऊंगी। तो आई थिंक वही सबके साथ होता होगा, क्योंकि ये सब ना ज्ञान वाली बातें बहुत सुनने में अच्छी लगती हैं कि लो फेज है तो तुझे ये करना चाहिए करना चाहिए। अरे ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग लो एंड ह्यूमन इमोशन है, इट इज फाइन, अगर मैं हूं लो तो हूँ। तो मैं तो ऐसे डील करती हूँ कि हाँ ठीक है यार, लो है तो है। जब अच्छा था तो उसके बाद बुरा आया, बुरे के बाद अच्छा आएगा इवेंचुअली। सो आई जस्ट सिट बैक एंड वेट फॉर द राइट टाइम। ब्यूटीफुल, लवली लवली। मतलब सिंप्लिसिटी के साथ आप सब कुछ करती जा रही हैं। मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी वाले लोग जो है जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ भी जाते हैं। आस्था जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जिस तरह से सीरियल सब कुछ कर रही हैं, फिल्मों में जाने के बारे में आपने अभी तक बिल्कुल नहीं सोचा? मैं यही तो यार खुश हैं आप। हाँ आई एम हैप्पी, और मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मेरा फिल्म में जाने का कभी भी प्लान नहीं था, है भी नहीं। पर हाँ कभी भी कुछ ऐसा आएगा ना कि बिकॉज आजकल थोड़ी फिल्में अच्छी बन रही हैं, मतलब कमर्शियल सिनेमा तो मुझे नहीं करना है, मैं मुझे पता है मैं वो उसके लिए बनी ही नहीं हूँ। सो अब कभी भी कुछ ऐसा होगा ना कि थोड़ी सी आर्टिस्टिक फिल्म है या कुछ अलग है, नॉट लाइक कमर्शियल सिनेमा प्रॉपर वो बॉलीवुड वाला होगा, वो तो इट्स अ बिग नो, वो मुझे नहीं करना। पर कभी कुछ ऐसा होगा तो, अगर कुछ होगा अच्छा तो पता नहीं, बट फिल्म्स का मेरा कभी भी प्लान था नहीं और अभी भी नहीं है। मैं बोला ना, मैं ओह, नहीं ओवर एम्बिशियस यार, मुझे मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है, हाँ मीडियम कुछ भी हो, मुझे हाँ। बस ऐसा है कि एंड ऑफ द डे ना मुझे ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि यार आज मैंने कुछ अच्छा किया है बस। तो वो है कि जब वो दिन का कोई एक सीन भी अच्छा हो जाता है ना, तो आपको लगता है हाँ आज थोड़ा दिन अच्छा गया है। एंड वो ऋतिक के साथ, हाँ ऋतिक के साथ तो उसकी बहन ही बनने लायक हूँ तो मैं वैसे ऋतिक मुझे मिलेगा फिल्म में बहन। ऐसे मत बोलिए, जरूरी नहीं है। अरे मैं आई वोंट माइंड, इसमें क्या है, ऋतिक है इवेंचुअली, इसमें क्या है, बहन बन जाऊंगी मैं तो। ओह, अच्छा, आप मतलब फिल्मों के लिए आप कह रहे कि आप कुछ अलग तरह की फिल्में होंगी तो आप जरूर करेंगे, राइट? तो हाँ। अगर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई एक सक्सेस मंत्र आप अपने फैंस को देना चाहेंगी, हम्म। तो आप क्या देंगी? मुझे ऐसा लगता है एक ही चीज मैं सबको बोलती हूँ कि है ना, कीप ट्राइंग। क्योंकि वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है, तो आप है ना हताश मत हो लाइफ में कभी भी। आज आपके हिसाब से चीजें नहीं है, कल होंगी, यू नेवर नो कल आपके लिए क्या लिखा हुआ है। जस्ट कीप ट्राइंग एंड ऑनेस्टी के साथ मेहनत कभी मत छोड़ो। क्योंकि आज भी हमें, आज के दिन भी मैं इतने साल के बाद भी हमें ऑडिशंस देने पड़ते हैं। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि अरे यार नहीं देना है, तो शायद मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि बस आप अपनी मेहनत को कभी मत छोड़िए एंड ऑनेस्टी के साथ में एफर्ट्स लगाते रहिए, दैट्स इट। और होना नहीं होना तो यार फिर उनकी विश ऊपर है वाले ना। क्या? हाँ हम हमारा काम हम इतना ही कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से 100% मेहनत करें, दैट्स इट। उसके बाद होगा नहीं होगा क्या लिखा है, वी हैव नो कंट्रोल। यस, यस, बहुत सारी चीजों पे हमारा बस भी नहीं चलता है। किसी भी आपसे चीज ना पे नहीं बात करके चलता। मजा आ रहा है, सच में आपसे है ना? बात करके बहुत मजा आ रहा मुझे है। भी आ रहा है। और आपके अरे एक्सप्रेशन हम, वगैरह सब कुछ तो बहुत जो लोग भी बेहतरीन देख है। रहे हैं थोड़े बहुत लोग, ये मेरा पहला लाइव है एंड आई थिंक इट्स फन। मजा आ रहा है मुझे। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अवर फर्स्ट लाइव विद ये मी। देखो, एक सुप्रिया जी रोनाल्डो को ट्रोल कर रही है, अरे बहन उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो देख भी नहीं रहा होगा अपना मैसेज।
हाँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा होगा। हाँ और श्रुति जी भी लिख रही है, शी इज एन अमेजिंग पर्सन, सीरियसली लव यू। ऐसे श्रुति, ऐसे लिख रही है श्रुति जी। आई लव यू। हाँ। भूमिका। हाँ, दैट्स सो नाइस। सब लोगों को आपसे बहुत लगाव और प्रेम है, वो मैंने देखा, और मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी आपके लिए आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग आपको एक ना एक अलग ही तरीके से, उनका जो आपके प्रति रेस्पेक्ट था, दैट वाज रियली वेरी नाइस एंड अमेजिंग। ऐसा बहुत कम होता है, नहीं तो लोग यूजुअली कई बार बहुत ऐसे कमेंट्स लिखते हैं जो कि थोड़े से हाँ डेरोगेटरी होते हैं, बट हाँ हाँ। एवरीथिंग वाज लवली फॉर यू। हम्म। तो मैं आपके अंदर जो ये पॉजिटिविटी का राज है, वो बस एक छोटा सा सीक्रेट मुझे बता दीजिए, वो राज क्या है? आप इतनी पॉजिटिव, इतनी वाइब्रेंट कैसे हैं? बस दैट्स इट। यार कोई राज वाज तो जैसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फैमिली की तरफ से जो मुझे वैल्यूज दी गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ गलत करने नहीं देता है। मतलब ऑफ कोर्स इवन मैंने भी लाइफ में मिस्टेक्स की हैं, सभी करते हैं, बट ये मैंने पता है विद एज सीखा है। पहले मैं भी बहुत क्रिप करती थी। इनफैक्ट मेरे पापा बोलते थे तू इतना चिड़चिड़ करती है ना, इसीलिए पतली, अब तो खैर मैं मोटी भी हो गई हूँ। तो मैं छोटी थी तो मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी, पर मैंने एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ लाइफ में एक चीज सीखी कि हम बहुत इजीली ना चीजें जज कर लेते हैं। हम हमारे माइंड, हमारे परसेप्शन के हिसाब से एक सिचुएशन को, इंसानों को जज कर लेते हैं, पर हमेशा उसका एक फ्लिप साइड होता है जो हम शायद देखना भी नहीं चाहते हैं और हम देख भी नहीं पाते हैं। तो ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ से कि आप कोई भी सिचुएशन देख रहे हैं ना, मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मुझे भी नेगेटिविटी दिखती है, पर इंस्टेंटली मुझे ऐसा लगेगा कि ओ नहीं, शायद इसका ना ये भी फ्लिप साइड हो सकता है। ये मुझे लगता है एक्सपीरियंस के साथ में आया है खुद से, ये कोई मंत्र नहीं है, ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस है। सो बस यही है, पर मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके लेट गो करने की चीज है, ये भी मैंने सीखा है। अब वो पता नहीं पॉजिटिव चेंज हुआ है, नेगेटिव हुआ है, पर मैं बोलते ना कि मैं अटैच होते हुए भी डिटैच हो ओ सकती हूँ, हो जाती हूँ। वाओ मैं वाओ। मैं अपनी हैप्पीनेस से आई एम अटैच्ड, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी डिटैच्ड। आप मुझे कभी भी किसी भी अचीवमेंट को लेके ना बहुत खुश नहीं देखेंगे। आई एम नॉर्मल, मतलब मैं न्यूट्रल रहती हूँ। दुख के टाइम पे भी ऐसा होता है कि हाँ मैं दुख से अटैच्ड हूँ, बट ये मैं अभी सीख रही हूँ इससे कैसे डिटैच होना है। जैसे मैं हैप्पीनेस से डिटैच होना सीख गई हूँ, बट जो दुख है उससे थोड़ा सा डिटैचमेंट में अभी भी प्रॉब्लम आती है। इवेंचुअली आई एम अ ह्यूमन। सो कोई मंत्र मंत्र नहीं है यार, आई थिंक लाइफ आपको ना सब सिखा देती है। और हाँ, हाँ। टू गुड टू गुड। आप अपनी छोटी वाली आस्था से कुछ कहना चाहती हैं इस स्टेज पर पहुंचने के बाद? नहीं, वो बहुत क्यूट थी, वो बहुत Oh, परफेक्ट बच्चा था, उसको मैं you कुछ are नहीं so कहना चाहती। cute. You are so अरे यू हैव cute. टू सी माय बचपन के पिक्चर्स, आपको प्यार हो हाँ, जाएगा। मुझे खुद से प्यार है, पता है। मैं इतनी ज्यादा प्यारी थी। मतलब मैं अपने बचपन के वीडियोस और पिक्चर्स देखती हूँ तो मुझे लगता है, यार कितना प्यारा बच्चा है कोई। मतलब वो मेरे डांस वांस के वीडियोस है, बहुत ज्यादा क्यूट थी मैं। तो मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आई थिंक बचपन वाली आस्था ने एक परफेक्ट लाइफ जी है, तो उससे मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। शी वॉज अ हैप्पी किड, एंड वही हैप्पीनेस शायद मेरी लाइफ में अभी तक आई है साथ में। तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, एंड मस्त है यार बचपन वाली आस्था तो। ब्यूटीफुल। आप हमेशा ऐसे रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और खिले रहिए पूरे जीवन बस में। मैं नुपुर कोशिश जी का यही है। तहे दिल से थैंक यू बोलूंगी कि नुपुर जी ने मुझे आपसे अरे मिलवाया। आई एम सो सो ग्लैड टू मीट यू, क्योंकि सेम है, इतने खुशनुमा सेम माहौल में है। लाइव नहीं होता है कभी भी मेरा, है ना? हाँ, इतना खुशनुमा, सच में बहुत मजा आया पर मुझे भी मुझे आज ऑनेस्टली बहुत लाइव मजा में। आया, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने कभी लाइव ही नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट लाइव कभी मैंने किया अब है। आप ज्यादा एंड रहिएगा लाइव पर है ना। विथ मोर पीपल। आप ना सबसे ज्यादा, हाँ, हाँ, करेंगे। दे वुड रियली बी सो हैप्पी टू सी यू। देखिए, हाँ, तो अभी शेफ पता है निशांत जिन जिन चौबे लोगों को भी मैंने कह रहे मना हैं। किया होगा ना हाँ, योगिता जी आज तक लाइव के लिए, अगर वो लाइव देख रहे हो बोलेंगे अच्छा ये हमें तो मना कर। मुझसे पूछेंगे ऐसा नहीं, क्या मैं सीक्रेट दोबारा कर है। लूंगी गाइस। मुझसे पूछेंगे क्या सीक्रेट है, कैसे आपने मनाया। यार पता नहीं, मुझे लगता है जो चीजें जब होनी होती है ना वो हो ही जाती है। इससे पहले तो मैं बता रही हूँ, मुझे इतनी बार लाइव के लिए आया है,
और मैं ना हमेशा बहाना लगा देती थी। ओ, मतलब ओ, मुझसे ना वो अंदर से होता नहीं था, मुझसे था मैं क्या करूंगी लाइव। लाइक आई सेड, मैंने यूट्यूब पे एक आज तक का लाइव एक ही किया है, एंड इंस्टा का मैंने कभी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे लगता था यार ये क्या है, मतलब क्या ही करूंगी मैं लाइव आके ना। पर यार इट वाज फन, मजा आया मुझे, हम और करेंगे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। और सच में आपसे बात करके तहे दिल से अंदर तक बहुत बहुत खुशी सेम हुई है। सेम है। एंड आई एम सो टच्ड विथ योर स्वीटनेस। ऐसी रॉनेस एंड स्वीटनेस बहुत बिकॉज कम आप किसी सेलिब्रिटी में खुद होती है। आप खुद स्वीट हैं, इसीलिए आपको दूसरे लोग दिख रहे हैं। हम जैसे ओ होते आई हैं नो। ना, हमारे दिमाग के दिल से हमें दुनिया वैसी दिखती है। तो आई थिंक आप खुद अच्छे हैं अंदर से, इसीलिए आप लोगों में वो पॉजिटिव चीजें देख पा रहे हैं और वो बोल पा रहे हैं, बस उतना ही है। आपने मेरा दिन बना दिया। हाँ, यू हैव हाँ, जस्ट यू मेड मेड माई डे। माय नहीं, आज थैंक यू सो आज मच। मैंने देखी, आज आपने मुझे एक नई चीज मुझे सिखाई है टेक्निकल चीज, बट ऑफ कोर्स इंस्टा लाइव एक न्यू एडिशन है मेरी लाइफ में, मैंने कभी नहीं किया था। तो थैंक यू फॉर दैट। आपने ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में एक नई चीज ऐड की है ना, तो थैंक यू। थैंक यू। और यार ये आपने मेरे लोग बर्तन में एक्स्ट्रा सब जो प्यार बोले ऐड ना कर दिया क्वेश्चन है। से पहले, यार मैं ना सुनो, मैं अलग से एक बार अलग लाइव करूंगी, मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे ना आ नहीं रहा है हाँ आधा, तो ये फर्स्ट लाइव है ना, सो मुझे थोड़ा हाँ। डिफिकल्टी हो रही है असल में पढ़ने सबके में। आंसर्स ना बहुत ऊपर जा चुके हैं, वो पूरे ऊपर जा चुके हैं, तो हाँ, उनको ढूंढने में ही हमें पूरे पूरे दिन लग जाएगा कि क्या आई क्या नो। बोला था सबने। कोई नहीं, मैं अलग से सबको जवाब दे दूंगी। यस यस। थैंक यू सो मच मैम, एंड इट वाज अ थैंक यू प्लेजर। अभिता जी। कीप सेम शाइनिंग, सेम। कीप शाइनिंग। यू टू, जस्ट स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक चलो, यू वेरी हरे मच। सी कृष्णा। यू सून अगेन। हरे कृष्णा। बाय बाय।